जमात नहूम, मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी। सबक नंबर 8, फ़ायदेमंद और नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार। के लेक्चर नंबर 4 में आज हम हयाती इंसानी तदाबीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेशकश मोहम्मद फ़खरुद्दीन। आपकी दरसी किताब में सफ़र नंबर 91 पर कुछ सवालात दिए हुए हैं, आइए दिमाग पर जोर दें। अजीज़ तलबा तालिबात, हमने लेक्चर नंबर 3 में खमीर या ईस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला सवाल, आजकल भारत और कई ममालिक में पेट्रोल और डीजल में 10% इथेनॉल मिलाने की सख्ती क्यों की गई है? अजीज़ तलबा तालिबात, हमने इससे पहले लेक्चर में इथेनॉल के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क की आबादी 131 करोड़ है, तो 131 करोड़ आबादी वाले मुल्क को पेट्रोल और डीजल काफ़ी मकदार में लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं, पेट्रोल और डीजल रकाजी ईंधन है और ये खचरे अर्ज़ के नीचे पाए जाते हैं और ये महदूद मकदार में पाए जाते हैं। और एक बार पेट्रोल और डीजल का आपने इस्तेमाल कर लिए तो ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दोबारा हम इसे तैयार नहीं कर सकते। तो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला पेट्रोल और डीजल का है। जैसा कि आप जानते हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो तवानाई का बहरान को कम करने के लिए हमारी हुकूमत ने इसका वाहिद इलाज ये निकाला है कि पेट्रोल और डीजल में 10% इथेनॉल मिलाया जाए। इथेनॉल मिलाने का मकसद कि पेट्रोल और डीजल की जो मिकदार है उसमें बचत हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो गाड़ियों से निकलने वाले जो धुआं है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मकदार में खारिज होता है, जिसकी वजह से हवा की आलूदगी होती है, तो उसको दूर भी जो है कुछ हद तक किया जा सकता है। और हुकूमत का आगे ये भी प्लान है कि जो इथेनॉल जो है उसको 10% की बजाय पेट्रोल और डीजल में जो है 20% मिलाने का चल रहा है। अजीज़ तलबा तालिबात, इसीलिए हमारे मुल्क भारत में और दुनिया की दीगर ममालिक में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों में 10% इथेनॉल जो है मिलाने की ज़रूरत पेश आ रही है। और हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इथेनॉल के सनती पैदावार के लिए गन्ने की राब की तरह मकई, जू और दूसरे अनाज का भी इस्तेमाल करके इथेनॉल तैयार किया जाता है। और इथेनॉल धुआं ना पैदा करने वाला आला दर्जे का ईंधन है। उसके बाद आगे का पॉइंट, जैसा कि हम बता चुके हैं, पेट्रोल और डीजल जो है रकाजी ईंधन है। दूसरा सवाल, तो ये था पहला सवाल का जवाब। अभी दूसरा सवाल, महाराष्ट्र में नासिक के करीब वाइन की सनत बड़े पैमाने पर क्यों की जा रही है? अजीज़ तलबा तालिबात, हमारे महाराष्ट्र रियासत में नासिक जो ज़िला है वहाँ पर अंगूर के बागात काफ़ी मकदार में है और ज़्यादातर किसान को जो नकदी रकम जो हासिल होती है, नकदी फसलें जिसे कहते हैं, गन्ना है, कपास है, उसी तरह अंगूर है। तो अंगूर में जो है ज़्यादा माशी फ़ायदा हासिल करने के लिए किसान शराब बनाने वाले जो कारखाने हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अंगूर को बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है।
और जैसा कि आप जानते हैं कि अंगूर बहुत नाजुक फल है और बहुत जल्द जो है ख़राब हो जाता है, इसीलिए जल्द ख़राब होने वाले अंगूरों से ज़्यादा अरसे तक कायम रहने वाली शराब जो है बनाई जाती है और ये मुनासिब मिक़दार में जो है क्या होती है, बन जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में और साथ ही हमारे मुल्क भारत में जो है शराब की ज़्यादा मांग है और बैनुल अक़वामी मार्केट में शराब की फ़रोख्त करने से जो है क्या होता है, जो सनतकार है, जो शराब बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनको ज़्यादा जो है प्रॉफिट हासिल होता है। तो इन्हीं वजूहात की वजह से महाराष्ट्र जो रियासत है उसके नासिक ज़िले में शराब बनाने की सनत को जो है बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, फ़रोग़ हासिल हो रहा है। उसके बाद का तीसरा सवाल, गेहूं की चपाती सिर्फ फूलती है लेकिन पाव मसामदार, नरम और जर्द हजम होता है, ऐसा क्यों है? अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि पाव तैयार करते वक्त गेहूं के आटे में जो है खमीर को मिलाया जाता है और जैसे ही गेहूं के आटे में खमीर को मिलाया जाता है तो एक तख़मीरी अमल होता है। तख़मीरी अमल होने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अखराज होता है, जिसकी वजह से पाव नरम और मसामदार बन जाते हैं और साथ ही जो है पाव का जायका लजीजदार होता है और ये आसानी से जो है हजम हो जाता है। लेकिन चपाती के आटे में जो है इसको नहीं मिलाया जाता, तो इसलिए चपाती बनाते वक्त आटे में जो मौजूद जो गैस है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो फूलती है। तो इस तलबा ये थे। आइए दिमाग पर जोर डालिए के 3 सवाल जो आपके सफ़र नंबर 91 पर मौजूद है। आइए हम आज का टॉपिक हयाती इंसादी तदाबीर के बारे में पढ़ते हैं। पाम तेल की तैयारी के दौरान हासिल होने वाले जहरीले मादे दूसरे कुछ सनती अमाल के दौरान खारिज होने वाली भारी धाती नमक वगैरह जज़्ब करने के लिए एरोवियालाई कोर्टिका तख़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही सैक्रोमाइस सिरे विसी खमीर आर्सेनिक जहर को जज़्ब करते हैं और अल्किनी वेवरेक्स नामी जरासीम का इस्तेमाल करके समंदर में तेल की रुसा को जो है क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इंशाअल्लाह हम आने वाले लेक्चर में ज़िद हयातिया या एंटी बायोटिक्स के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।